सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिठाई वाला। ये पाठ श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखा है। विद्यार्थियों, इस पाठ में हम एक मिठाई वाले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ का अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो शुरू कीजिएगा। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यहाँ पे एक मिठाई वाले के बारे में बताया गया है कि वह उसकी आवाज़ क्या है, बहुत ही मीठी है और बड़े प्यार से वह गलियों में घूमता है और कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला और खिलौने वाला आ गया है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर स्वर से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह विषित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिंकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यायी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो विद्यार्थियों, इस कहानी में आपको बताया गया है कि जैसे ही मिठाई वाला जो है वो गली से जाता है तो वह क्या करता है, अपने मीठे सुर में, अपनी मीठी आवाज़ में बोलता हुआ जाता है, गलियों से कहता जाता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इतने से वो आधा जो लाइन है वो आधी पंक्ति ही बोलता है, आधा वाक्य बोलता है और उसके बाद वो क्या करता है, अपनी मधुर आवाज़ से इस बात को इतनी अच्छी तरह बोलता है कि सभी लोग जो हैं वो उसकी आवाज़ सुनकर अस्थिर हो जाते हैं, मतलब उनका ध्यान दूसरी तरफ चले जाता है, उसी में खो जाते हैं। तो उसकी जो मीठी आवाज़ है उसका गाना सुनकर सभी जो आसपास के लोग होते हैं उनमें हलचल होना शुरू हो जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह भी क्या करते हैं, उसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जो युवतियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वह भी क्या करती हैं, अपने छज्जे हो गए कि उनकी जो दीवार की चारदीवारी होती है ना, वहाँ पर वो खड़े होकर अपनी गर्दन ऊंची कर कर देखती हैं कि कौन गली से जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे भी जो हैं वो खेलते खेलते बड़े झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे खिलौनों को देखकर बहुत ही पुलकित हो उठते हैं। पुलकित होता है खुश हो उठते हैं। जैसे ही बच्चे क्या करते हैं, खिलौनों को देखते हैं तो उनको बहुत ही खुशी होती है और वह क्या करते हैं, पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। मोल भाव हो गया कि वह खिलौने वाले से पूछने लगते हैं कि ये कितने का है और ये कितने का है। पूछते, इसका दाम क्या है, और इसका। अब जैसे आपको बताया, कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, तुतलाते हैं, है ना। तो बड़े प्यार से वह पूछते हैं खिलौने वाले से कि इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। खिलौने वाला क्या करता है, बच्चों को देखता है और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता है। खिलौने लेकर फिर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाले आगे बढ़ जाता। अब क्या होता है, अब जब बच्चे जो हैं वो खिलौने वाले से खिलौनों का दाम पूछते हैं तो खिलौने वाले क्या करता है, खिलौना वाला क्या करता है, बच्चों की नन्ही नन्ही उंगलियों से, उनके प्यारे प्यारे हाथों से क्या करता है, उनसे पैसे ले लेता है और जिस बच्चे को जो खिलौना चाहिए होता है उसको वो खिलौना दे देता है। तो खिलौने लेकर जो है फिर बच्चों को वो क्या कहता है, खिलौने वाला, बहलाने वाला। तो ये उसका क्या होता है, एक अंदाज होता है बच्चों को से क्या करने का, बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने का। ठीक है, तो जैसे सागर में हिलोरे की बातें, उसका मादक गान जो है गली भर के मकानों में कभी इस ओर कभी उस ओर जाता है।
कहने का मतलब ये है कि वो क्या करता है, उसका बड़ा प्यारा सा जो गीत है वो गली में गूंजता रहता है और बच्चे जब उसको सुनते हैं तो उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से जो खिलौने वाला था वह गली में घूमता था और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता था अपने मधुर गान से और सुंदर सुंदर खिलौने देके। उसको बच्चे जो थे वो बहुत ही प्यारे थे।